फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर स्टडी पर। जैसे कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि 15 जून से क्लास 10 के लिए बैच शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से हम शुरू नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज से हम फाइनली वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बैच स्टार्ट करने का सीधे मकसद है कि आप तक एक रियल कॉन्सेप्ट, सही कॉन्सेप्ट पहुंचे। तो इस चैनल पर अगर आप जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं नए, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने लोगों से, जो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं, उनसे बताइए कि आज से मतलब 20 जून से आपके 10वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। आज 10 की चलेगी, कल 9वीं, मतलब अल्टरनेट क्लास चलेगा, एक दिन 10 एक दिन 9। तो आपसे उम्मीद है कि ये कर पाएंगे आप, क्योंकि 9वीं 10वीं के बच्चों के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते हैं और ना ही रियल कॉन्सेप्ट मिल पाता है। टीचर्स के बाद डरे से हमें रहते हैं, तो इसलिए आप सबसे बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का वीडियो आपको देखना होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। नंबर सिस्टम समझना होगा तो आसानी से समझ सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, 1.1, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन। सॉरी, लाइन कट गया, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइट तो कट गया, लेकिन चलिए खिड़की पे काम चल जाएगा। चलिए तो 1.1 डिस्कस करना है हमें। 1.1 में क्या है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसे समझेंगे। और खासकर हम लोगों को पढ़ना है एचसीएफ। एचसीएफ में एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके हम यहाँ पे एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, तो एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो वैसी संख्या, जैसे कि नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, 4, 16, 24, ठीक है, ये नंबर है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, ये समझना है। तो एचसीएफ वो होता है वैसा नंबर, इसके बारे में सोचे तो वैसा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स को विभाजित कर दे। वैसा नंबर जो 4 को भी विभाजित कर दे, 16 को भी विभाजित कर दे, और 24 को भी डिवाइड कर दे। वैसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर, तो वैसा नंबर कौन सा हो सकता है, तो वैसा बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक हो सकता है 4 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वो संख्या क्या 4 से बड़ी हो सकती है? नहीं, क्योंकि 4 को 4 से बड़ी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती है। तो इसीलिए एचसीएफ में हमेशा छोटा वैल्यू आ जाता है या फिर उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ किसे बोलेंगे, दिए गए संख्याओं में वैसी संख्या जो सभी को, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, वो होता है एचसीएफ। इसका एचसीएफ अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे, तो देखिए 4 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो डिवाइड कर सकती है, तो 4 कर सकती है, ठीक है। 16 को, अब 4 सबसे बड़ी संख्या मिल गई, 4 को डिवाइड करना, क्या 4 16 को डिवाइड कर रही है, तो चेक करेंगे 4 तो ये डिवाइड कर रही है, तो ये भी हो जाएगा, इसका भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। इन तीन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 4। एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। ये तो हमने ऐसे अनुमान से निकाला। कैसे निकाला, अनुमान से निकाला, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम का होता है कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम में क्या होता है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सभी से विभाजित हो जाए, मतलब 4 से भी विभाजित हो जाए, 16 से भी विभाजित हो जाए, और 24 से भी विभाजित हो जाए।
तो बताइए 24 से विभाजित होने वाला सबसे छोटी छोटी संख्या कौन है जो 16 से भी विभाजित हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर है। तो इसके लिए हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो ऐसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। 4 16 24, 2 से ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 12 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 3 जा, ये हुआ। तो इस प्रकार हम जो भी इसमें आएगा, जो भी बच के आएगा जो गुणनखंड के रूप में, उस वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, तो मतलब 48। तो 48 वैसी संख्या, वैसी छोटी से छोटी संख्या है, दिखने में बड़ा है, देखिए एलसीएम छोटा है, तो छोटा है तो सबको न लेकर चलना है, वैसी छोटी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, सबको विभाजित कर दे, दिए गए संख्या को विभाजित कर दे। और इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या होता है एलसीएम में जो दिए गए सभी से विभाजित हो जाए, तो 24 से विभाजित हो जाए और 16 से भी, तो 24 अगर बड़ा हो जाएगा और 24 को 16 विभाजित कर देता है तो एलसीएम में आ सकता था, और ये भी अगर कर देता तो आ सकता था, लेकिन 16 24 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो 48 को 24 भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है, 16 3 48 ये भी डिवाइड कर सकता है, और 4 से भी बच्चों को 48 डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एचसीएफ को अगर ऐसे हम लोग सोच कर निकालें, लेकिन एचसीएफ रियल में बनाएंगे कैसे, एचसीएफ रियल में बनाएंगे कैसे, तो एक थ्योरम है एल्गोरिथम प्रमेय, उसको समझते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं एल्गोरिथम प्रमेय को। क्लास 10वीं में चैप्टर 1 में एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हमें करना है। चलिए बारी बारी से करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इन टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा ऐसा हाईएस्ट कॉमन हो जो तीन दोनों में कॉमन हो, ज्यादा से बड़ा संख्या जो दोनों में शामिल हो। एचसीएफ का मतलब, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है, छोटा से छोटा संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। चलिए तो एल्गोरिथम प्रमेय सीखने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम प्रमेय होता है आपका a प्लस बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है। मान लीजिए कोई संख्या है और इस संख्या को हमें निकालना है क्या, एल्गोरिथम प्रमेय, तो वो संख्या गुणनफल के रूप में होगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो वो संख्या गुणनफल के रूप में जब तक नहीं होता है, जब बी क्यू छोड़कर और आर जो है 0 हो जाए, बी क्यू प्लस 0, ये जब आर 0 हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। जैसे कि इन दोनों को चेक करते हैं, 135 और 225, 135 में 225 एक बार जाएगा, 135 लिख देंगे, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कर ही लेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9 और ये 0 बचा 90, ठीक है। तो 90 क्या हुआ, 135 से कम है, तो इस 90 से क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में 90, घटाएंगे 5, 13 में से 9 जाएगा 4, 45 बचा। ये भी 90 से कम है लेकिन रिमाइंडर बच गया, यही आर है आपका, यही आर बचता जा रहा है, ये आर बचता जा रहा है, ठीक है। तो इसको घेरेंगे और 90 से
90 में डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, मतलब 45 दूनी 90, तो ये पूरे पूरे कट गया। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 0। यहाँ क्या बचा? 0 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसी को आपको एल्गोरिथम थ्योरम पे सेट कर देना है, इस पे सेट कर देना है। मान लीजिए इसका ये निकालना था हमें 225, 225 में क्या भाग देना है? 135 से। 225 में भाग देना है 135 से। हम कैसे लिख सकते हैं? तो 135 दिख रहा है ना, 135 गुने 1 गुना 1। ठीक है, अगर 135 गुना किए तो घटाए तो कितना बचा? 90 प्लस 90 प्लस 90। देखिए ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया की कोशिएंट, मतलब कितना गुना के रूप में है, और ये हुआ तुम्हारा आर, आपका आर। ठीक है, अगला स्टेप पढ़ेंगे। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? अगला स्टेप में ये बी जो है ए बन जाएगा, ये बी जो है हो जाएगा, ये ए है ना, ए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 90 घटाने पर कितना आया? 45। कितना आया? 45। यहाँ जाएगा 45। क्या बच रहा है? ये ए बी आर है, रिमाइंडर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 90 कहाँ आ जाएगा? 90 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 45, और 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? 0। जब ही 0 आया तो ये जो बी पर्सन चल रहा है, बी पर्सन, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू 45। तो 45 वैसा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। 45 वैसा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। इसलिए आप हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ इक्वल्स टू 45। यही था एल्गोरिथम थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको स्टॉप करके आप लिख लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 196 30 एंड एक है, ये कॉमा है, इसका मतलब कि इतना है नंबर और ये इतना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? 196 में 38 टू 20 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इजी रहता है, ऐसे हमें डिवाइड करने में थोड़ी परेशानी होगी, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके फिर वहां एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 196 में करते हैं तो कितना बार में जा सकता है ये? तो 2 बार में चेक करते हैं, तो 2 बार में चेक करते हैं। 6 2 12, 19 38 और 1 39, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे? एक बार में ले जाएंगे। क्या करेंगे? एक बार में ले जाएंगे। एक बार में 196 घटाएंगे, 2 से 6 नहीं जाएगा, कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6, ये 7 बचा है, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये बचा है 2, 2 में से जाएगा 1, 186 बचा है। देखिए लेकिन ये पूरा डिवाइड अभी नहीं हुआ है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक इससे हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, जब इससे कम आ जाएगा तो उसको हम क्या बना देंगे? इसको भाजक बना देंगे, और इसको भाज्य बना देंगे, इसको भाजक बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब ऊपर से क्या उतरेगा? 2, ये उतरेगा। अब फिर से देखते हैं कितना बार में जाएगा। तो 9 बार में अगर ले जाते हैं तो 9 और 9 81, 9 बार में ले जाकर देखते हैं तो 9 6 54 की 4, 9 81 और 5 86 की 6, और 9 एकम 9 और 8 कितना होता है? 17। तो 17 से 64 हुआ, तो इसका मतलब कि घट सकता है। 12 में से ये 2 में से 4 में जाएगा तो 12 हो जाएगा, कैरी इसमें से ले जाएंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, और ये 5 हो जाएगा, 50 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, और ये 17 17 0, मतलब नहीं बचेगा 98। अब क्या बचा है? 0, तो 0 यहाँ उतार देंगे, फिर ले जाएंगे। तो देखते हैं कितना बार में जाएगा। 5 बार में देखते हैं। 6 5 30 की 0,
तो 25 45 और 3 कितना होता है 48 और 5 कम 5 4 9 980। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो एक ही बार में इसको डिवाइड कर दिया, ये नंबर जो है एक ही बार में इसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर जो है एक ही बार में डिवाइड, तो यही नंबर क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि खुद कोई भी नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों नंबर का यही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको हम एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, तो एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो कितना है 38 220 इक्वल्स टू 196 और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 195 से 195 प्लस 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू 196 आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अरे ये क्या हो गया मेरा शर्ट चेंज हो गया। कोई बात नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जो अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही एडिटिंग के बाद बना है, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। तो चलिए हम लोग समझ रहे थे एल्गोरिथम पर में, जिसमें क्या समझ रहे थे कि कोई भी एल्गोरिथम ने किया था इसका खोज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। जो ही r 0 होता है तो हमारा ये b जो है वो HCF हो जाता है। इसका रूल यही कहता है। इसी के आधार पे हम लोग एल्गोरिथम को सोल्व कर रहे थे चैप्टर 1.1 को। इसमें ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो इसमें है 867 और 255, 867 और 255। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये 255 छोटा है, ये बड़ा है, तो कभी भी बड़े वाले में छोटे से भाग देते हैं, कभी भी छोटे वाले से बड़े में छोटे में नहीं देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, कितने बार में जाएगा तो चेक करेंगे, तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया सही है, 3 5 जा 15, बचती है 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। फिर 25 15 और 1 16 का 6, ठीक है, बचा, फिर कैरी 1, फिर 3 दूनी 6 1 7, इतना हुआ। अब इसको घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और इसमें गया 102। 102 255 से कम हुआ, बस इसको बना देंगे भाजक और इसको बना देंगे भाज्य, ठीक है। इसको भाजक बना देंगे, इसको भाज्य। इसको कितने बार में ले जा सकते हैं, तो 2 बार में ले जा सकते हैं। हो जाएगा 2 दूनी 4 0 2 204, घटाएंगे 1 5 0, कितना बचा 51। इसको बना देंगे भाजक, इसको बना देंगे भाज 102, क्या हो जाएगा 51 दूनी 102, ठीक है। ये तो भाग विधि द्वारा हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। इस पे कैसे सेट करेंगे, तो एक क्या है हमारा यहाँ पे 867, तो 867 इक्वल टू बी क्यू। बी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बी हो जाएगा 255, 255 कितना बार में किए वो हो जाएगा क्यू 3, ठीक है, और प्लस आर जो शेष बच गया, यहाँ शेष कितना बचा था 102, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब बन जाएगा ये ए, यहाँ चला आएगा और ये बन जाएगा ए, ठीक है। तो हो जाएगा 255 इक्वल्स टू 255 इक्वल्स टू, अब ई बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 102 इंटू 2 बार में किए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 2 बार में, ठीक है। तो 2 बार में और शेष कितना बचा है, तो 51, तो हो जाएगा प्लस 51 क्या हुआ आर हुआ। अगली बार में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 102 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 51 और गुने में कितना है 2 प्लस शेष क्या बचा 0, क्या बचा है 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब शेष जो रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ पे जो बी होता है यही होता है इसका क्या HCF। HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे
HCF इक्वल्स टू 51। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ही आप LCM और HCF का कॉन्सेप्ट सीख गए। ठीक है, साथ में नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। उसमें सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मेन रूल क्या है, ये क्या है, ये वाला इसका मेन रूल है जो आपको बता दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो भाग विधि से सबको जानता है, बचपन से सीखते आता है कि हाँ HCF रट के ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन एल्गोरिथम में क्या था, वो a प्लस बी क्यू प्लस आर, इसको समझते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है, a क्या है, तो a है भाज्य, हिंदी में इसको क्या कर सकते हैं, भाज्य। ठीक है, इसको भाज्य बोल सकते हैं। b क्या है, b क्या है, तो b को बोल सकते हैं हम लोग भाजक, इसको क्या बोल सकते हैं, भाजक। ठीक है, और की क्या है, तो भागफल, ये क्या होगा, भागफल, कितने बार में हुआ, इसको बोल सकते हैं भागफल। ठीक है, और आर क्या हुआ, शेष, रिमाइंडर, क्या हुआ, शेष, रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग यहां से सीख सकते हैं इसका रूल क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, भाज इक्वल्स टू, एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है, भाज इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, यही इसका रूल होता है। ठीक है, इसी पे हम लोग को पूरा क्वेश्चन समझना है। तो आज की वीडियो में बस पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, आगे के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बनेगा। आगे के क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है कि नहीं, तो सब ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5। तो अगले के वीडियो में इस सबको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको बनाकर लाना है, बनाना है। होमवर्क में क्वेश्चन जो एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1, 2, 5, 7, 6, 4, 0, 5, 2, फाइंड LCM, फाइंड HCF। ठीक है, इसका HCF निकालना है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन है ये होमवर्क सीरीज का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन लिखिए 17/6। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 5/12। ये होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा 0 लेवल से आपको समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। जो भी बच्चे हैं, आप अगर पढ़ने वाले नहीं हैं क्लास 10 के, तो जो भी क्लास 10 के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताइए कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाएगा। बहुत ही आप नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया है। नंबर सिस्टम एक बार समझ जाते हैं तो बस ये HCF और LCM बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि सम संख्या किसके फॉर्म में होता है, विषम संख्या किसके फॉर्म में होता है, सब के बारे में। तो थैंक यू जुड़ने के लिए।